पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द पर्टिकुलर पॉइंट फॉर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर x सेंटीमीटर लॉन्ग है। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज कर दिया मैंने फ्यू सेंटीमीटर से विदाउट चेंजिंग द सेल। सेल वही है, बैलेंसिंग लेंथ, ड्राइवर सेल जो है आपका नॉट चेंज, उसको कुछ भी हमने हाथ भी नहीं लगाया बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोगों को जो ड्राइविंग जो सोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो उसको भी बोलेंगे। चलिए, ड्राइविंग जो सोर्स है वो V है, ठीक है बच्चों। रेजिस्टेंस R होगा, उसका लेंथ L होगी बेटा, L1, और इसका बैलेंसिंग लेंथ L1। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो पोटेंशियोमीटर का वायर वो L1 है, पूरा वायर मतलब शायद आपको अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं यहाँ पे डायग्राम डिजाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है, चलेगा। ये है A, ये है B, हायर लोअर पोटेंशियल, ये है की, और ये है रेहोस्टेट। चलेगा बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है, समझ में आ रहा है। ये जो AB वायर है ना वो ये है, और इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ होती है, होता है ना, इधर कुछ सेल गिल लगाते हैं हम लोग ऐसे, जो भी सेल होगा, ये सेल होता है E1। अब ये सब में डिफरेंस मेथड पता नहीं है क्या। पोटेंशियोमीटर वायर, नल पॉइंट इज ऑब्टेन पर्टिकुलर सेल, और पोटेंशियोमीटर वायर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज करती, मतलब इसके बाद हाँ, जो भी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हो देखा होगा आपने, तो ये बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों। यार रेजिस्टेंस होगा हमारा, ध्यान रखना, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए हम लोगों को। तो शायद मैंने इसके पहले भी लिखा होगा, और दूसरे सेकंड कंडीशन में जो होगा बच्चों सभी को पता होगा, और इसका EMF जो ही ये होगा। सेकंड कंडीशन में L2 और लेंथ बैलेंसिंग L2 होगी, बस ये फर्क है। अभी मुझे E/V का एक फार्मूला पता था, याद है बच्चों, L/L, कोई टेंशन है। अब मैं L1 इसके लिए कंडीशन बोलूंगा। अब दूसरे समय पे E/V जो है उसकी लेंथ होगी बच्चों L2, और ये कैपिटल L2। कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों इस केस में, ठीक है। सर अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूं, पुट इक्वेशन 1 में बोल दूं, पुट इक्वेशन 1 क्या E/V की वैल्यू में पुटअप कर रहा हूं। देखो L2/L2, ये स्मॉल L1/L1, तो मुझे L2 चाहिए था, तो ये L2 है ना, ये L1 और ये L1। मुझे एक बात समझ में आती है बच्चों, मुझे बताओ, मेरा L2 बढ़ा दिया, देखो पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज फ्यू सेंटीमीटर, मतलब L2 ग्रेटर है, यहां पे ये L2 ग्रेटर है L1 से, कोई शक तो नहीं है। अब ये L2 ग्रेटर है मतलब ये नंबर बड़ा हो जाएगा, देखो ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब बच्चों यहां पे ये L2 जो है बैलेंसिंग लेंथ इसकी बड़ी ही होगी, किससे, पहले बैलेंसिंग लेंथ से। बेटा ये नंबर बड़ा है ना, देखो L2 ग्रेटर देन L1 है, मतलब यहां पे 1 से कुछ बड़ा नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो L2 की वैल्यू बड़ी मिलेगी, मतलब इंक्रीज ही होगी बेटा। बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो हमारी विल बी इंक्रीजेस होगी।